बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम भूगोल में चट्टानों संबंधी क्वेश्चन लेके आए हैं। चट्टान जो अग्नेय सेल, रूपांतरित सेल जो होती हैं, अवसादी सेल होती हैं, इनके बारे में जानकारी देंगे। और चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पूछ लेता है एग्जाम में, और एनटीपीसी के एग्जाम है या ग्रुप डी के एग्जाम है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आएगा तो इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10 हमारा, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी है 500। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो अग्नि से चट्टानें कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्नि शैलों को रखा जाता नहीं, अग्नि चट्टानों को ही रखा जाता है आपका प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, अग्नि सेल कहलाते हैं अग्नि सेल कठोर सेल, मौलिक सेल या गौड़ सेल? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है इसमें मौलिक सेल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान आपकी है अग्नि है, यानी ऑप्शन है राइट आंसर। अगला देखें, अग्नि चट्टानें बनती हैं एक गर्म लावा के ठंडे होने से, बी पर्वतों के गिरने से, सी भूकंप से, या उसको दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, करामो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मो स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो प्लेटोनिक चट्टानें होती हैं उनसे की जाती है, नहीं ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, करा अग्नि चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अग्नि से चट्टानों में परतों का पूर्णता अभाव पाया जाता है, बी इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, सी इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, और डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें होगा, यानी ऑप्शन डी गलत होगा हमारा, यानी यही हमारा असत्य है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। अगले देखें, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, ए क्वार्टजाइट, बी ग्रेनाइट, सी नीस और डी संगमरमर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा हमारा भिन्न ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार अग्नि चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वैथोलिथ से ही जाना जाता है आपका, यानी ऑप्शन ए राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारा अग्नि चट्टान, बी औषधि चट्टान, सी कांतरिक चट्टान, और डी अधिवितली चट्टान। दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी औषधि चट्टानों पर आता है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। धातल के सर्वाधिक भूगर्भ पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों का विस्तार पाया जाता नहीं, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन को देखें, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि चट्टानों से ढका हुआ है? तो 75% ढका हुआ है आपका, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूपृष्ठ की बनावट में औषधि सेलों का योगदान कितना? 5%, 8%, 10%, 15%। दोस्तों राइट आंसर हमारा 5%, यानी ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट चट्टान, बी संगमरमर, सी कोयला, और डी ग्रेनाइट। तो आपका कोयला, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला आपको परतदार चट्टान पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम का प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा आपका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? ठीक, चूना पत्थर, सेल, बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट नहीं, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन कौन परत चट्टान नहीं है? ठीक, तो आपका जिप्सम है, कॉन्ग्लोरेट है, यहाँ पे डोलोमाइट है, और आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिलक प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या कांग्लोमेरेट? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा आपका संगमरमर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है? तो कायांतरिक चट्टानों से में होता है आपका, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर आपका कॉर्डेजाइट में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन सी। चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या? चूना पत्थर कायांतरिक संगमरमर है आपका, नहीं ऑप्शन ए राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला या चूना पत्थर? तो आप राइट आंसर इसमें होगा आपका नीस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर, बेसाल्ट? तो ये देख चुके हम, संगमरमर है आपका। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, सी परिवर्तित या ज्वालामुखी? तो परिवर्तित है, यानी सी ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या निम्नलिखित सुमेलित करना है? स्लेट, तो स्लेट किसका है सुमेलित होगा? स्लेट आपका कायांतरिक से होगा, यानी ऑप्शन सेकंड। लिग्नाइट जगह, लिग्नाइट आपका अवसादी चट्टानें होती हैं। बाक्साइट आपका अलोक खनिज है, यानी इससे मिलेगा। और ग्रेनाइट आपकी अग्नि से चट्टान है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें, यानी इस ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्या बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्ट के रूपांतर फलस्वरूप एम्फीबोलाइट, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर, कांग्लोमरेट, यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है, यानी ये सुमेलित नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतर चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या फाइलाइट? तो सब ऑप्शन सी रूपांतर चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन, ताप, दबाव या घुलन? तो अपर्दन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या है अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तरित चट्टान कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, डाइक या स्लेट? तो स्लेट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्लेट और संगमरमर है कायांतरिक चट्टानों का एग्जाम्पल है ये, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अग्नि चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन या ग्रेनाइट या कॉर्टेजाइट? दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? अवसादी चट्टानें, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल है? संगमरमर आपका कायांतरिक सेल है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आपका स्लेट, स्फटिक, संगमरमर और ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट नहीं है आपका, यानी ऑप्शन डी होगा इसमें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, ताकि इस तरह की जो भी बेहतरीन वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। धन्यवाद।